वेलकम टू एक्मे रिसर्च एकेडमी। हमारा आज का सेशन है ये 10 रुपए का जो शेयर है त्रिया इन्फोटेक, क्या ये आपको मालामाल कर सकता है या फिर ये सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं और बाकी कुछ नहीं है। तो आइए चलिए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो लंबा इसके लिए होगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है कि यही शेयर्स नहीं, ऐसे और भी कोई भी शेयर्स आ जाएंगे तो आप पर्सनली भी खुद का रिसर्च करके आप आइडिया ले सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो हम आ गए हैं गूगल सर्च पे हमने सिर्फ नाम डाल दिया है 3i इन्फोटेक शेयर प्राइस। तो आपको यहाँ पे एक चार्ट्स देखने मिलेगा, आप देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 10 रुपया 25 पैसा, 10 रुपीज 25 पैसा। और आज ही के दिन ये ऑलमोस्ट 2% इंक्रीज हो चुका है। कोई बात नहीं, हम देखते हैं पिछले 5 दिन में इनका क्या मूवमेंट है। आप देख सकते हो चार्ट्स, इंक्रीज तो हुआ है ऑलमोस्ट करीब 4.5% है। एक महीने की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपको 16%, अराउंड 16% आपको प्रॉफिट दे चुका है। अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 32%, अगर आप एक साल की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पैसे 3 गुना हो सकते थे। और अगर 5 साल की बात करते हैं तो आपके पैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न कम हो गया, 93.40 यानी अराउंड ऑलमोस्ट डबल समझ सकते हो। अगर आप इसको ऑल टाइम हाई के लिए देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि ये जो शेयर था ये 2005 अप्रैल में जहां पे था वहां से अब तक का रिटर्न ऑलमोस्ट आपको नेगेटिव देखने मिल रहा है। और इनके जो मूवमेंट है, डेफिनेटली ये मूवमेंट इतने हाई अप डाउन्स इसी के लिए देखने मिलेंगे क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप में भी ये पेनी स्टॉक्स है। जितने जितने कैपेसिटी होती है मार्केट कैप की उतना ये वोलाटिलिटी ज़्यादा होता है। यानी जितना मार्केट कैप कम होगा उतनी वोलाटिलिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, ये उसका नेचर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर आप कह सकते हो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, और स्पेशली उसमें भी जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं फ्रेश, उनको ऐसे रेट में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। 1 रुपए का शेयर, 5 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर, 15 रुपए का शेयर्स। तो ऐसे शेयर्स की प्राइस को देख के आपको फंसना नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा शेयर, ऐसी कंपनी नहीं है कि बुरी भी है। तो आप खुद का रिसर्च भी करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है। आइए हम देखते हैं स्क्रीनर पे कि इनके पूरे एनालिसिस में क्या बातें मिलती है हमें। मार्केट कैप जो हम बता चुके हैं, मार्केट कैप आप देख सकते हो 1625 करोड़ का, यानी स्मॉल कैप है। 5000 से कम होती है तो वो स्मॉल कैप हो जाती है, और स्मॉल कैप है तो डेफिनेटली आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा मिलती है, जो हम यहाँ पे देख चुके हैं वोलेटिलिटी। आगे बढ़ते हैं। करंट प्राइस 10 रुपया को चल रहा है, 10 रुपया 25 पैसा अभी हमने देखा। कम से कम ये 11 रुपया 60 पैसे, सॉरी, कम से कम ये 2 रुपया 19 पैसे भी जा चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये 11 रुपये 60 पैसे तक ही जा चुका है। मतलब ये अपने ऑल हाई से थोड़ा सा करीब है। जब पी की बात करते हैं, मार्केट पी की, तो 68.20। अब ये एक्चुअली देखा जाए तो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन हमें इनके जो इंडस्ट्री है, सेक्टर है, हमें उनको भी चेक करना पड़ेगा। तो इनका जो इंडस्ट्री है उनके हिसाब से ये 33.1 होना चाहिए। अब देखो, इंडस्ट्री का पी रेशियो ही 33.1 है और ये कंपनी का पी रेशियो 68.2 है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। यानी कंपनी का वैल्यू जो है वो जितना होना चाहिए था उससे भी ये डबल, ऑलमोस्ट डबल है। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट। तो ये काफ़ी महंगा शेयर्स, अभी भी ये महंगा शेयर्स है मेरे हिसाब से। 10 रुपया मतलब इसकी वैल्यू कुछ 7 या 6 रुपया होना चाहिए था करीब। आ जाते हैं इनके अर्निंग पर शेयर की तरफ। काफ़ी अट्रैक्टिव अर्निंग पर शेयर दिख रहा है, 2 रुपया 42 पैसा। अब ये अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे ईपीएस, अब 10 रुपए का वैल्यू है, मार्केट प्राइस है, और उसमें भी कंपनी ने 2 रुपया 42 पैसा कमा लिया है। इसका मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी होगी, ये हमको देखने से समझ में आता है यहाँ पे। पर हमें क्या देखना है, देखो बिजनेस में इनकम जो है, प्रॉफिट जो है, वो दो जगह से आ सकता है। नंबर वन ऑपरेटिंग एंड नंबर टू नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कंपनी का जो मेन बिजनेस है, अब ये आईटी कंपनी है तो आईटी का जो मेन बिजनेस है वहां से अगर इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 2 रुपया 42 पैसा, ये मतलब कि
काफी अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन अगर कंपनी ने नॉन ऑपरेटिंग इनकम से कमाया, यानी कंपनी का आईटी का बिजनेस को छोड़ के जो दूसरी कोई एक्टिविटीज से पैसा कमाया होगा, तो ये हर साल कंपनी नहीं कमाएगी। ये बात हमें ध्यान से समझनी पड़ेगी कि कभी कभार प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाती है नॉन ऑपरेटिंग, जिसको कहा जाता है। कंपनी का डेट अगर देखें तो काफी, अगर देखा जाए तो 550 काफी कम लगता है, लेकिन कंपनी के कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हुए ये काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा आप देख सकते हो। नेक्स्ट, कंपनी का इंडस्ट्री पीरियड हमने देख चुका है ऑलरेडी। सेल्स ग्रोथ आप यहाँ पे ही देख लो आप, कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स काफी डाउन स्टैंड में दिख रहा है, 11.6% और भी डाउन हो गया। अगर इतना डाउन है तो कंपनी ने ईपीएस कैसे दिया? कंपनी का 5 इयर्स का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो आप देखो 15.5%, यानी कि और भी डाउन हो रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग, ये तो काफी डेंजरस चीज लग रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे 0%, यानी कोई प्रमोटर है ही नहीं। अब ऐसी कंपनी जिसमें प्रमोटर ही अपनी होल्डिंग नहीं रख रहा है, तो हम क्यों रखे? देन चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग, अब यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग ही नहीं है तो चेंज का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। अर्निंग यील्ड आप देख सकते हो काफी अट्रैक्टिव हो, वो अर्निंग को देख के समझ में आता है। लेकिन मैंने अभी आपको कहा, क्या ये अर्निंग यील्ड कंपनी के ऑपरेटिंग बिजनेस को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट कमाया होगा या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा आया है, ये हमें देखना है, आगे देखने को मिलेगा। कंपनी का इक्विटी कैपिटल 1617 करोड़ है, काफी अच्छा है, नो प्रॉब्लम। पर कंपनी के जो रिजर्व है ये नेगेटिव में है। अब कंपनी का रिजर्व ही नेगेटिव में, आप कंपनी के शेयर को बाय करके क्यों लायबिलिटी बढ़ा रहे हो अपनी? आगे बढ़ते हैं। आगे कंपनी का चार्ट हम देख चुके हैं, तो यहाँ पे स्क्रीनर में चार्ट नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी के बेनिफिट्स देखो, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, एवरीथिंग इज ब्लैंक। बट द कॉन्स यानी डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। Though the company is reporting repeated profit, it is not paying out dividend। यानी कंपनी प्रॉफिट तो दिया है, अच्छा आप देख सकते हो ऊपर 2 रुपया 42 पैसे का डिविडेंड प्रॉफिट अर्निंग था, राइट। पर कंपनी ने डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया है शेयर होल्डर्स को, तो फिर थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा तो डिविडेंड देना चाहिए। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है। इसके लिए अगर डेट ज्यादा है तो डेफिनेटली कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा रहेगा, इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा रहेगा तो शेयर होल्डर्स के लिए कम बचेगा। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ, आप देख सकते हो ऊपर भी हमने कहा था कंपनी का सेल्स ग्रोथ है वो लास्ट टू लास्ट ईयर से भी कंपैरेटिवली ग्रोथ में कम ही दिखाई दे रहा है, डाउन है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, डेफिनेटली कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, अब ये क्या होता है, कंपनी और भी लोन ले सकती है, ऐसा यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा है। अर्निंग्स इंक्लूड ऑन अदर इनकम 5, ये देखो यहाँ पे मिल गया हमें जो हम ढूंढ रहे थे कि कंपनी का अर्निंग इतना ज्यादा कैसे हुआ अगर कंपनी का सेल्स कम है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कंपनी का जो मेन इनकम होता है उनको छोड़ के जो कंपनी की अदर इनकम है वहां से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। यानी कंपनी को ये जो प्रॉफिट हुआ है ये हर साल तो नहीं होने वाला है, यानी आज हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्वार्टर में दिखाई ना भी दे, क्योंकि ऐसी इनकम बार बार नहीं होती है। सो यहाँ पे समझ जाना है कि कंपनी को ये प्रॉफिट बार बार नहीं होने वाला है। अब आ जाते हैं कॉम्पिटिटर्स के बारे में देख लेते हैं, इनके एनालिसिस के बारे में देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करें तो ये एक्चुअली इनके साथ कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एम्फेसिस है, ओरेकल है, एल&टी टेक्नोलॉजी है, टाटा एलेक्सी है, गफोर्ज है, तो हैप्पीएस्ट माइंड है, तो इतने बड़ी बड़ी दिग्गज है, इनके सामने ये कंपनी तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1624, बाकी का आप देख सकते हो सारी की सारी ऑलमोस्ट लार्ज कैप कंपनी है, खाली हैप्पीएस्ट माइंड को छोड़ के। सो यहाँ पे अगर हम पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो डेफिनेटली ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर है तो सारी कंपनियों का आईटी जो है ऑलमोस्ट 33 के पी के अराउंड होना चाहिए, बट कुछ कंपनियों का आपको 33 के ऊपर भी दिखाई देगा, क्योंकि अगर कंपनी का ग्रोथ है तो डेफिनेटली लोग बाय करने को सोचेंगे तो वैल्यू थोड़ा तो इंक्रीज होगा ही डेफिनेटली। बट कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ पे देखें तो डेट इक्विटी रेशियो, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं त्रिया इन्फोटेक की, तो सबसे ज्यादा बाकी सारी कंपनियों में से सबसे ज्यादा अगर कोई लोन लिया है तो त्रिया इन्फोटेक लिया है। मतलब एक तो अर्निंग नहीं है, सेल्स ग्रोथ कम हो रहा है,
और आप लोन पे लोन लिए जा रहे हो। चलो एक बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं, अगर कंपनी लोन ले भी रही है तो डेफिनेटली वो लोन से कंपनी के एसेट बढ़ने चाहिए। आई रिपीट, वो लोन से कंपनी के एसेट बढ़ने चाहिए। तो थोड़ा नीचे आके मैं आपको बता देता हूं, बैलेंस शीट्स में आते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट्स में आप देख सकते हो, ये 2010 से लेके 2021 तक का पूरा रिकॉर्ड है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, फिक्स एसेट्स की हम बात करते हैं। फिक्स एसेट्स देखो, 2010 में कंपनी के पास 2200 करोड़ थे, 2200 करोड़ के फिक्स एसेट्स थे, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे आज तक कंपनी के पास अब 388 करोड़ ही बचे हुए हैं। इसका मतलब कंपनी अपने एसेट भी बेचने जा रही है। यानी एक दिन ऐसा आएगा कि कंपनी सारे एसेट बेच देगी, जीरो हो जाएगा। एंड दूसरी तरफ कंपनी लोन पे लोन लिए जा रही है। अगर वो लोन ले रही है तो उनके पास एसेट भी तो बढ़ने चाहिए थे। मतलब वो लोन क्या कर रही है समझ में नहीं आ रही है, कंफ्यूजन है। सो ऐसी कंपनियों में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, डेफिनेटली शेयर प्राइस को देख के अट्रैक्ट नहीं होना है, आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हो। आइए कैश फ्लो की तरफ भी थोड़ा ध्यान देते हैं। कैश फ्लो में कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डेफिनेटली आप देख सकते हो 2010 में काफी अच्छा था, अट्रैक्टिव था, लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होते होते कितना हो चुका है, 79। यानी हो सकता है इनके कस्टमर्स इनको छोड़ के जा रहे हैं। कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर नेगेटिव साइन होती है, नेगेटिव साइन मतलब ये अच्छा साइन होती है कि कंपनी अपने एसेट परचेस कर रही है और कैश जा रहा है, तो ये एक अच्छी साइन थी। 2010 में आप देख सकते हो माइनस नेगेटिव साइन थी, 11 में भी नेगेटिव साइन थी, बट आप देख सकते हो मार्च में ये पॉजिटिव साइन हो चुका है। मतलब कंपनी अपने एसेट बेच के कैश कलेक्शन कर रही है। देन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आप देख सकते हो, यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी कंपनी के नेगेटिव है। अब यहाँ पे मतलब लोन रीपे कर रही है, डेफिनेटली अब लोन लिया है तो लोन रीपे भी करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी की लोन रीपेमेंट बहुत कम हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही कम हो रहा है, तो हाँ पे भी कम करेगी। अब कंपनी के थोड़े रेशियोज की तरफ भी ध्यान दे देते हैं। कंपनी के रेशियोज की तरफ अगर ध्यान देते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2010 में 13% था, हालांकि ये भी बहुत कम था, पर आप देख सकते हो 13 तो छोड़ो, 13 का आधा भी नहीं हो रहा अभी, 5% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कंपनी ने जितना भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उसका सिर्फ 5% ही इनकम मिल रही है। अगर इतना ही रिटर्न कमाना है तो आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डाल देते, आपको 6 to 7% मिल जाता है। व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग हियर। डेटर्स डेज की बात करते हैं। डेटर्स डेज मतलब कंपनी कस्टमर को जो गुड्स बेच रही है, जो सॉफ्टवेयर बेच रही है, वहां से पैसे कलेक्ट करने में कितना टाइम लगा रही है। तो आप देख सकते हो पैसे कलेक्ट करने में, हालांकि डेफिनेटली नंबर ऑफ डेज कम हुए, लेकिन 53 डेज भी बहुत ज्यादा होते। 53 डेज में मतलब ऑलमोस्ट समझ लो आप 2 महीने हो गए। यानी आप अगर कस्टमर को कुछ बेच रहे हो तो आप 2 महीने में पैसे कलेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपके पास अगर पैसे ही जल्दी से नहीं आएंगे तो आप फिर जल्दी से बेचेंगे क्या। देन इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करते हैं, तो इन्वेंट्री टर्नओवर धीरे धीरे करके यहाँ पे गायब ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए कोई कमेंट ही नहीं कर सकते हम, इतनी बेकार सी हालत है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रमोटर्स होल्डिंग तो जीरो है ही, प्लस इसमें ऐसी कंपनियों के शेयर में जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो कम दिखाई देगा आपको, लेकिन जो छोटे छोटे दिग्गज होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स और न्यू इन्वेस्टर्स, उनका प्रोपोर्शन आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि बेचारे वो ट्रैप हो जाते हैं ऐसी प्राइस को देखते हुए, 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया। तो आपको ऐसी प्राइस को देख के फंसना नहीं। अगर आप, और ऐसे शेयर जल्दी से न्यूज में तभी आते हैं, यूट्यूब चैनल पे तभी आते हैं जब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में होते हैं। अरे जब ये डाउन ट्रेंड में होते हैं तभी कोई बोलता ही नहीं इसके बारे में। जब ये एक हफ्ते से, एक महीने से आप अपर सर्किट लगते जाएगा, तब ये शेयर न्यूज में आ जाते हैं कि अभी बढ़ने वाला, अभी बढ़ने वाला। और रिटेल इन्वेस्टर जब भी बाय करने को शुरू करते हैं तभी ये डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ट्रैप हो चुके रहते हैं। तो ऐसी कंपनियों में अगर आपको रिटर्न कमाना है भी, तो आपको क्या देखना है कि भाई आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, आपने जितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं भी जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनियों के शेयर्स में नहीं करना है। बस हमें सबसे पहले हमें एक्सपीरियंस लेना है कि भाई हम रिटर्न कमा पाते हैं या नहीं कमा पाते हैं, हमारी जो स्ट्रैटेजीज है वो अच्छी यूजफुल होती है या नहीं होती है। पहले हमें इनकी स्ट्रैटेजीज को समझना पड़ेगा, ये कब जाते हैं ऊपर, कब नीचे आते हैं, अदरवाइज आप बहुत बुरी तरह ट्रैप हो सकते हो। सो ऐसी कंपनियों में आपको बहुत ध्यान रखना है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो इनके बारे में बहुत कुछ बताएंगे, ऐसी कंपनियों के बारे में। आपको इन कंपनियों के बारे में ज़्यादा जानकारी में हासिल करने को नहीं जाना है।
सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।